बांग्लादेश की रहने वाली एक शादीशुदा महिला फेसबुक पर आईडी बनाती है। आईडी जब वो बनाती है तो कुछ लोगों को वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और कुछ लोग उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। ये फेसबुक पर लोगों से चैटिंग भी करती है। एक दिन वो देखती है कि उसके पति की फ्रेंड रिक्वेस्ट उसे आई है और उसके पति ने जो है फेसबुक पर अपना नाम बदला हुआ है। अब ये महिला जैसे ही देखती है कि इसके पति ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है और उसके पति ने फेसबुक पर अपना नाम बदला हुआ है, इसका मतलब यही है कि उसका पति जो है फेसबुक पर महिलाओं से बातें करता है। लेकिन उसका पति घर में उसे मारता था, पीटता था, गालियां देता था, उसके साथ बदतमीजी करता था। उसे ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। वो महिला अपने पति की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। और जब वो बातचीत करना शुरू करती है तब जाके पता चलता है कि ये जो आदमी है उसका पति है ही नहीं, बल्कि उसके पति जैसा ही दिखने वाला एक आदमी है जिससे वो बातें कर रही है। बातों ही बातों में इस महिला को उस आदमी से प्यार हो जाता है। अब ये महिला कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। दोस्तों, ये जो आदमी है ये इंडिया का रहने वाला था। तो ये आदमी कहता है कि ठीक है, तुम ऐसा है, तुम मिलना चाहती हो तो मिलने के लिए आ जाओ। अब ये महिला गूगल पे सर्च करती है इस आदमी का पता कि बांग्लादेश से इसके घर से इस आदमी का पता जो है इंडिया का है, इसके घर से इसके घर की दूरी कितनी है। तब जाके पता चलता है कि दूरी जो है 2859 किलोमीटर दूर है। अब ये महिला 2859 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और इस आदमी से मिलने के लिए आती है। और जब इस आदमी से मिलने के लिए आती है तो इस आदमी के साथ यहीं पर रह जाती है और फिर साल 2023 से साल 2026 तक इसी आदमी के साथ रहती है। लेकिन इस महिला की एक गलती हो गई थी और उसी गलती की वजह से ये महिला पकड़ ली जाती है और फिर इस महिला को जेल में डाल दिया जाता है। साथ में इसका जो इंडियन बॉयफ्रेंड था उसको भी जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी इसी महिला के ऊपर है कि आखिर ये बांग्लादेश से भारत कैसे आई और इतने समय तक ये भारत में कैसे छुप के रही थी। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तराखंड के हरिद्वार से। हरिद्वार में एक जगह है, जगह का नाम है ज्वालापुर और ज्वालापुर में ही वैष्णवी एनक्लेव है और वैष्णवी एनक्लेव के पास रमानंद इंस्टीट्यूट है और इसी इंस्टीट्यूट के पास एक पति पत्नी किराए पे रहते हैं। पति का नाम है श्यामदास और पत्नी का नाम है स्वीटी। श्यामदास और स्वीटी ने हरिद्वार में एक होटल किराए पे लिया हुआ है और उसी होटल को चला के ये दोनों अपना जीवन यापन करते हैं और देखने में भी ये दोनों बहुत अच्छे होते हैं। आसपास के लोगों से इनकी बोलचाल हो जाती है, बोलचाल हो जाती है तो दोस्ती भी हो जाती है। कभी कोई फंक्शन होता है तो ये दोनों पति पत्नी वहाँ पे आते जाते भी थे। लेकिन इन दोनों पति पत्नी की जो बोली भाषा थी, उन दोनों की बोली भाषा अलग अलग थी। पति हिंदी अच्छी तरह से बोल सकता था लेकिन पत्नी हिंदी नहीं बोल पा रही थी। अब होता क्या है दोस्तों, जब ये दोनों पति पत्नी किसी भी फंक्शन में जाते थे, कहीं भी जाते थे, तो आसपास के लोगों से इनकी दोस्ती तो हो ही गई थी। अब एक आदमी इन दोनों से पूछता है कि भाई साहब, एक बात पूछूं, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी और भाभी जी की बोली भाषा अलग क्यों है। तब श्यामदास बताता है कि वो जो है छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और छत्तीसगढ़ से थोड़ी ही दूरी पर जो इसकी पत्नी है स्वीटी, उसका गांव है, वहीं का ये इसकी पत्नी भी रहने वाली है। तो वो आदमी कहता है कि आपकी बोली भाषा में फ़र्क कैसे है, ये समझ में नहीं आ रहा। अब श्यामदास कुछ बोलता नहीं है, वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब श्यामदास कुछ बोलता नहीं है तो इस आदमी को श्यामदास के ऊपर हो जाता है शक। और जब शक हो जाता है तो ये आदमी क्या करता है, तुरंत ही नज़दीकी थाने जाता है और थाने जाके बताता है कि वैष्णवी एनक्लेव के पास रमानंद इंस्टीट्यूट है और इसी इंस्टीट्यूट के पास दो पति पत्नी किराए पर रहते हैं। पति का नाम है श्यामदास, पत्नी का नाम है स्वीटी। इन दोनों की बोली भाषा अलग अलग है और इन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं, कहीं और के हैं और ये लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं। अब जैसे ही पुलिस के सामने ये वाली बात आती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, इस जांच को LIU को दे देते हैं
और LIU वाले इस पूरी प्रकरण का जो है जांच पड़ताल अपने स्तर पे करना शुरू कर देते हैं। और जब अपने स्तर पे जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं LIU वाले, तो श्यामदास को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा करो, सीधे थाने आ जाओ और अपने साथ अपनी पत्नी को भी लेके आना। अब श्यामदास अपनी पत्नी स्वीटी को लेके थाने पहुंच जाता है, और जब ये अपनी पत्नी स्वीटी को लेके थाने पहुंचता है तो स्वीटी को तो बैठा दिया जाता है अलग, श्यामदास को ले जाते हैं अंदर। अब अंदर जाके उससे पूछा जाता है कि श्यामदास तुम कहाँ के रहने वाले हो। अब जब इससे पूछा जाता है तो ये बताता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिलासपुर जिला है, बिलासपुर जिले का एक थाना है गिरी, और गिरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत खरगे गांव है, ये वहाँ का रहने वाला है। अब इसकी पत्नी के बारे में पूछा जाता है कि उसकी पत्नी कहाँ की है, और इससे डॉक्यूमेंट भी मांगे जाते हैं। और जब इससे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं तो इसका जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो डॉक्यूमेंट होते हैं इंडिया के, वो सारे डॉक्यूमेंट दिखा देता है। और वो बताता है कि पिछले 4 साल से जो है ये जो है हरिद्वार में ही रह रहा है, इसने होटल किराए पे लिया हुआ है और ये दोनों पति पत्नी उस होटल को चला रहे हैं। अब श्यामदास को बाहर भेज दिया जाता है, इसकी पत्नी को अंदर बुलाया जाता है। पत्नी से पूछा जाता है कि भाई तुम कहाँ की हो, तो वो कहती है यहीं की हूँ। उससे कहते हैं कि तुम अपना आधार कार्ड दिखाओ। उसकी पत्नी आधार कार्ड दिखाती है, सारी ID दिखाती है। पत्नी की भाषा जो है बिल्कुल ही अलग थी। उससे कुछ पूछते थे तो वो जवाब देने में उसकी जबान लड़खड़ाती थी। अब वो क्या करती है, अपने सारे के सारे जितने भी उसके पास ID थी वो सारी ID पुलिस वालों को दिखा देती है, जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भारत का पासपोर्ट और जो शादी की थी उसका लाइसेंस नंबर भी, ये सारी चीज़ें दिखा देते हैं। लेकिन पत्नी की भाषा बहुत ज़्यादा अलग है। पुलिस वाले भी सोचते हैं कि यार ये महिला यहाँ की तो लगती नहीं है। अब उससे पूछा जाता है कि भाई तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो ये महिला जो है अपनी जबान को लड़खड़ा जाती है। अब चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं का पता बताती होगी, लेकिन सही से पता बता नहीं पाती, पुलिस वाले इसकी भाषा समझ नहीं पाते। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम ऐसा करो, अपने पिताजी का नाम बताओ। अब ये महिला जो है अपने पिताजी का नाम बताती है। अब उससे कहते हैं कि चलो अपने दादाजी का नाम बताओ। अब दादाजी का नाम कैसे बताए, इसको हिंदी नाम आते ही नहीं थे, इसकी भाषा थी बंगाली, देखने में यहाँ की लग नहीं रही थी। अब ये दादाजी का नाम बताने में थोड़ी सोच में पड़ जाती है। चाचा का नाम पूछा जाता है, ताऊ का नाम पूछा जाता है, भूआ, फूफा, नाना, नानी, मामा, मामी, सभी के नाम पूछे जाते हैं। लेकिन ये महिला जो है कुछ बता नहीं पाती, और जब बता नहीं पाती तो ये अपने पुलिस वालों के जो सवालों के जाल थे उन सब में फंस जाती है। और जब ये सवालों के जाल में फंस जाती है तो ये टूट जाती है, और जब ये टूट जाती है तब जाके ये महिला अपना असली नाम बताती है। दरअसल दोस्तों इस महिला का नाम था सहेला बेगम, और सहेला बेगम जो है बांग्लादेश की रहने वाली है। इसके पिता का नाम है फूल मियाँ। ये बांग्लादेश के कुमलिया की होलडिया गांव की रहने वाली है, और ये बताती है कि ये जो है पहले से शादीशुदा है। और इसका पति का नाम भी बताती है, पति का नाम बताती है अमीर हमजा। अब जैसे ही ये वाली बात पता चलती है पुलिस वालों को, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत ही श्यामदास के घर पे जाते हैं जहाँ पे ये किराए पे रहता है, और इसके पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी दी जाती है। तलाशी ली जाती है तो इन्हें जो है बांग्लादेश की नेशनल ID मिल जाती है। जैसे यहाँ पे आधार कार्ड होता है वैसे ही बांग्लादेश की एक नेशनल ID है, और वो जो है सलेमा बेगम के नाम पे थी। अब इस महिला की ID मिल जाती है और बांग्लादेश का पासपोर्ट भी मिल जाता है। और जब पासपोर्ट मिल जाता है तो इन दोनों पति पत्नियों को पुलिस वाले थाने में बैठा लेते हैं, और फिर इन दोनों से पूछताछ की जाती है। पूछताछ की तारीख थी 8 अप्रैल 2026, यानी कि कल परसों की बात है। 8 अप्रैल को दोनों पति पत्नी को थाने में बैठा लिया जाता है, और फिर इनसे पूछा जाता है कि बताओ ये तुम्हारी पत्नी तुम्हें कहाँ से मिली, जो सलीमा बेगम है, सहेला बेगम सॉरी, ये तुम्हें कहाँ पे मिली, और तुम दोनों यहाँ पे कब से रह रहे हो, और तुम दोनों की दोस्ती कैसे हुई, पूरी कहानी शुरू से लेकर आप आखिर तक बताओ। अब जो सहेला बेगम है वो बताती है कि वो बांग्लादेश की रहने वाली है और वो पहले से ही शादीशुदा है। उसके पति का नाम है अमीर हमजा। अब अमीर हमजा जो है बहुत गरीब व्यक्ति है, दिहाड़ी मजदूर मान लीजिए, दिहाड़ी मजदूर है, लेकिन साथ साथ वो क्या है, वो अपनी पत्नी सहेला बेगम को जो है परेशान करता है। अब वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था, गाली गलौज दिया करता था, उसके साथ बदतमीजी किया करता था। उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है घर में कि जब भी उसका पति आता है उसके साथ मारपीट करता है। अब एक दिन क्या होता है, जो उसकी पत्नी है वो जो है फेसबुक पर ID बनाती है।
फेसबुक पर आईडी बनाती है तो वो देखती है कि उसके पति की जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट उसके पास आई है और पति का जो है नाम कुछ अलग है। अब ये कहती है कि पति का नाम अलग है, ये क्या चक्कर है। अब ये अपने पति से बातें करने लगती है तो पता चलता है कि इसका पति जो है इससे बड़ी प्यार से बात करता है। ये महिला कहती है कि अरे मेरा पति घर में तो मुझे मारता है, पीटता है, गालियां देता है, लेकिन फेसबुक पर इतनी प्यार से बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसका पति जो है वो फेसबुक पर महिलाओं से बातें करता है प्यार मोहब्बत से और उनके साथ दोस्ती करता है। इसको ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, क्योंकि इस महिला ने भी क्या किया था, अपनी फेसबुक पर अपनी फ़ोटो नहीं लगाई थी, नाम अलग लिखा था, स्वीटी नाम लिखा था। अब दिन गुजरने लगते हैं और जब दिन गुजरने लगते हैं तो पता चलता है कि जिस आदमी से ये फेसबुक पर बात कर रही है वो उसका पति है ही नहीं, वो इसके पति जैसा दिखने वाला एक दूसरा व्यक्ति है और ये इससे बात करते करते उसके प्यार में आ जाती है। इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत हो जाता है, दोस्ती हो जाती है और इधर घर में इसका पति से मारता पीटता था। ये महिला बताती है कि ये अपने पति के साथ बहुत निभाने की कोशिश करती है, लेकिन जब भी उसका पति आता था वो उसे मारता था, पीटता था और मारता पीटता बुरी तरह से था। इस महिला को पिट के इसकी हालत ख़राब हो गई थी। इसने फैसला कर लिया था कि अब ये अपने पति आमिर हमजा के साथ नहीं रहेगी। इसीलिए ये क्या करती है, एक दिन श्यामदास से कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। श्यामदास कहता है कि ठीक है, तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। अब ये महिला श्यामदास का पता पूछती है। श्यामदास जहाँ पे रहता था वहाँ का पूरा नाम पता बता देता है। अब ये महिला गूगल पर सर्च करती है कि इसके घर से कितनी दूर है इसका घर, तब जाके पता चलता है 2859 किलोमीटर दूर रहता है। ये भारत का रहने वाला है। अब ये महिला क्या करती है, भारत के लिए अप्लाई करती है, वीज़ा के लिए अप्लाई करती है। बांग्लादेश की रहने वाली थी और जब इंडिया आना चाहती थी तो वीज़ा के लिए अप्लाई करती है। वीज़ा के लिए अप्लाई करती है तो 20 मार्च 2023 को इसको भारत का वीज़ा मिल जाता है 90 दिन की अवधि के लिए। अब 20 मार्च 2026 को जो है ये बांग्लादेश से ढाका से इसका फ्लाइट उड़ती है और भारत के दिल्ली में आके इसकी फ्लाइट रुकती है। अब ये क्या करती है, जब ये दिल्ली आती है तो इसे श्यामदास एयरपोर्ट पे ही मिल जाता है, वो इसे लेने के लिए आता है। अब ये दोनों 90 दिन तक दिल्ली में आसपास का जितना एरिया था सारी जगह पे घूमते हैं। 90 दिन पूरे होने वाले थे। अब स्वीटी को जो है वापस जाना था अपने बांग्लादेश, लेकिन ये फैसला कर लेती है कि अब ये बांग्लादेश नहीं जाएगी। इसके बाद स्वीटी क्या करती है, श्यामदास के साथ में भारत में ही रह जाती है और ये छुप जाती है। और जब ये छुप जाती है तो खुफिया एजेंसी से ढूंढने लगती हैं। खुफिया एजेंसी से हर जगह ढूंढती हैं लेकिन ये कहीं पे मिलती नहीं है। और ये क्या करती है, श्यामदास के साथ में हरिद्वार चली जाती है और हरिद्वार में जाके ये दोनों जो है शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद श्यामदास पहले से ही हरिद्वार में होटल चलाता था किराए पे लेकर। अब स्वीटी और श्यामदास ये दोनों हरिद्वार में ही रहने लगते हैं और हरिद्वार में रहने लगते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, अब स्वीटी जो है बांग्लादेश की थी तो इसको डॉक्यूमेंट भी बनवाने थे और जब इसको डॉक्यूमेंट बनवाने थे तो उसका पति श्यामदास क्या करता है, आधे डॉक्यूमेंट तो हरिद्वार से बनवाता है और आधे डॉक्यूमेंट जो है वो देहरादून से बनवाता है। और देहरादून से बनवाने के बाद ये दोनों वहीं पे रहने लगते हैं और जब ये दोनों वहाँ पे रहने लगते हैं तो वहाँ के आसपास के लोगों से इनकी बोलचाल हो जाती है। और जब इनकी लोगों से बोलचाल हो जाती है तो लोग ध्यान देते हैं कि पति और पत्नी के बोलचाल में बहुत फ़र्क है और जब बातें और भाषा अलग अलग लगती हैं तो लोगों को जो है इनके ऊपर शक होने लगता है। मार्च साल 2023 से ये दोनों पति पत्नी बन के हरिद्वार में ही रह रहे थे, लेकिन इन दोनों की बोली भाषा अलग थी। तो वहाँ के लोगों ने इनसे पूछा कि भाई भाभी जी की भाषा अलग है, भाई साहब की भाषा अलग है, ऐसा कैसे। अगर ये महिला ये बता देती कि ये पश्चिम बंगाल के रहने वाली है, इन दोनों ने भाग के शादी कर ली या कैसे भी इनकी शादी हो गई, तो शायद उस आदमी को इन दोनों के ऊपर शक नहीं होता। लेकिन इन दोनों पति पत्नियों ने उस आदमी को कुछ बताया ही नहीं और जब कुछ बताया नहीं तो उस आदमी को जो है इन दोनों के ऊपर शक हो गया। शक होने की वजह से वो सीधा जाता है पुलिस स्टेशन, पुलिस में जाके सारी बात बता देता है। दोस्तों ये दोनों देखने में बहुत अच्छे लगते थे, इनकी जोड़ी भी अच्छी थी। पति श्यामदास की उम्र लगभग 46 साल के आसपास है और जो महिला है उसकी उम्र लगभग 41 साल के आसपास है। इन दोनों को 9 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। जेल इन दोनों को तो भेज दिया गया है, लेकिन जहां से इन दोनों ने अपने डॉक्यूमेंट बनवाए हैं, यानी कि जो स्वीटी है जो बांग्लादेश की रहने वाली है
उसका जो डॉक्यूमेंट बनवाया है। अब ये लोग कौन हैं? अब पुलिस जो है उन लोगों की तलाश में भी लग रही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है देखने में बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहा है कि जाली हैं या नकली हैं। अब उन लोगों को ढूंढा जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये वाली कहानी सामने निकल के आती है कि बांग्लादेश की रहने वाली एक महिला मार्च 2023 से हरिद्वार में भारतीय नागरिक के साथ में रह रही है, यानी कि भारत के एक आदमी के साथ शादी करके फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ रह रही है, तुरंत ही मीडिया वाले मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर जाके इस पूरी जानकारी को लेते हैं और इसके बाद जो मीडिया वाले हैं उनका रुख देखिए। मीडिया वालों का कहना है कि सीमा हैदर भी तो भारत में आके रह रही है, अब ये महिला आ गई है तो इसको भी रहना चाहिए। सीमा हैदर क्या करती है? अपने 4 बच्चों के साथ, सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली है, सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ जाती है और भारत में आके रघुपुरा गांव का रहने वाले सचिन मीना के साथ रहने लगती है। इसके 4 बच्चे अपने साथ लेके आई थी और 2 बच्चे भारत में हो गए, टोटल अब इसके 6 बच्चे हैं। अब मीडिया वालों का कहना है जब सीमा हैदर आके रह सकती है तो ये महिला स्वीटी क्यों नहीं रह सकती? अब मीडिया वालों की अलग ही कहानी है। लेकिन दोस्तों, पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उसकी वजह यह है कि ये मामला जो है देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब जो पुलिस ने खुलासा किया है, वो तो मैंने आपको कहानी में सुना दिया, लेकिन इसके बाद पुलिस ने जो है बांग्लादेश के राजदूतों से भी बात की है और बात करने के बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब देश की सुरक्षा की बात होती है तो यहाँ पे बिल्कुल भी ढील बरतना सही नहीं है। इन दोनों से पूछताछ भी होनी चाहिए। इस महिला अपने पति से परेशान होकर यहाँ पे आई है, अब परेशान इतनी थी तो अपने बांग्लादेश में किसी के साथ भाग जाती, भारत में आने की जरूरत क्या थी? और दूसरा, ऐसे आदमियों के ऊपर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो बांग्लादेश पाकिस्तान की ऐसी महिलाओं को शादी कर करके यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे इनकी कोई संगठन है, क्या है, ये लोग यहाँ की सूचनाओं को वहाँ पे देते हैं, इस सारी चीज़ की अच्छी तरह से जांच पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि जब इस महिला को गिरफ्तार किया गया था तो इस महिला ने बताया था कि इसकी जो श्यामदास है, इसका पति, इसकी शक्ल जो है इसके बांग्लादेश वाले पति अमीर हमजा से बहुत ज़्यादा मिलती है और इसकी शक्ल अमीर हमजा से मिलती है, इसीलिए ये भावनात्मक रूप से श्यामदास से प्रेम करने लग गई थी और इसी की वजह से ये बांग्लादेश छोड़ के यहाँ पे आई। दूसरी बात ये भी है दोस्तों, अब जब अमीर हमजा से इसकी शक्ल इतनी ज़्यादा मिल रही थी तो अमीर हमजा को छोड़ के उसके हमशक्ल के पास क्यों आ गई? ये भी सोचने वाली बात है। आप क्या कह रहे हैं इस कहानी के बारे में? आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।